जय हिंद बच्चों। तो हम है ना दीर्घ प्रश्न उत्तर जो है ना करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 श्वसन पाठ का। ओके बच्चों, तो बायोलॉजी का श्वसन जो है ना उसके दीर्घ को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, वायवीय श्वसन में विभेद स्पष्ट करें। विभेद मतलब कह रहा है कि अंतर देना है, अंतर देने को कह रहा है। ठीक, तो अंतर देने को कह रहा है ना, तो बच्चों अंतर तो आपका इतना सारा है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट मार के, लेकिन हम आपको पहले समझाएंगे, समझ लीजिएगा तो खुद से आप जो है ना लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, अंतर देने से पहले हम लोग बीचे बीच चिन्ह पार देना है एक। ठीक, ओके, बीचे बीच क्या कर रहे हैं, चिन्ह पार देना है। इसी को हम क्या करते हैं, जूम करके करते हैं। ओके बच्चों, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। चलो, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग वायवीय रखें और यहाँ पे जो है ना हम लोग अवायवीय रखें। ओके बच्चों, यहाँ पे वायवीय और यहाँ पे अवायवीय। तो देखो वायवीय श्वसन होता है क्या, तो वायवीय श्वसन होता है कि यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में होगा। ठीक, ये जो होता है ना, ये ऑक्सीजन के जो है ना अनुपस्थिति में होता है। ई जो है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, आई जो है ना ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है, माने अनुपस्थिति में होता है। समझ में आ गया। दूसरा का देखो, इसमें जो है ना H2O, जब ग्लूकोज टूटेगा तो H2O, उसके बाद CO2, उसके बाद ऊर्जा जो है ना मुक्त होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। ओके, आगे देखो, इसमें जो होता है ना वायवीय में विशाल जीव भाग लेते हैं। कौन जीव, विशाल मतलब होता है बड़ा, इसमें जो है ना छोटा जीव भाग लेते हैं। कौन जीव, छोटा जीव भाग लेते हैं। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। इसमें जो है ना वायवीय में जो है ना यहाँ पर लिखते हैं, वायवीय में होता क्या है कि वायवीय में जो है ना 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ATP का मतलब समझ रहे हो, एडिनो ट्राई फॉस्फेट, एडिनो ट्राई फॉस्फेट। इसमें मात्र 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ओके बच्चों, इसमें जो होता है ना प्रथम चरण में कोशिका द्रव में आपका जो है ना क्रिया होगा। बात समझ रहे हो ना, वायवीय श्वसन प्रथम चरण कहाँ होगा, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण होता है कोशिका द्रव। कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य। अच्छा, और दूसरा का चरण कहाँ होता है, दूसरा चरण आपका हो जाता है बच्चों, दूसरा चरण हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कहाँ होता है, तो कहिएगा कोशिका द्रव में। अब कहेगा कि वायवीय श्वसन का दूसरा चरण कहाँ होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब देखो, इसमें जो है ना पहला दूसरा चरण नहीं होता है, इसमें संपूर्ण जो है ना, संपूर्ण भाग जो है ना, संपूर्ण क्रिया जो है ना आपका कहाँ हो जाता है, तो ये आपका कोशिका द्रव में ही हो जाता है। कहाँ हो जाता है बच्चों, कोशिका द्रव्य में ही हो जाता है। हम जो है स्टाइलस पेन के लिए ऑर्डर कर दिए हैं, टेंशन नहीं लीजिए। अगला जो वीडियो आएगा ना साफ साफ देखने को लिखने को मिलेगा। ठीक, क्योंकि ये हाथे से लिख रहे हैं ना, हाथ से लिख रहे हैं तो उतना फ्रेश आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन समझ में आ रहा होगा। ओके बच्चों, स्टाइलस पेन का जो है ना हम ऑर्डर कर दिए हैं, और जैसे आएगा तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। और 6 बजे जो है ना आपका 6 PM में जो है ना लाइव हर दिन क्लास देखने को मिलेगा। आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराइएगा। ओके बच्चों, चलो, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ओके बच्चों, तो इतना सारी चीज़ हो गई। अब देखो, वायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल नहीं बनता है, लैक्टिक अम्ल नहीं बनता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। इसी कारण जो है ना हम लोग का पेशी दर्द करता है। जैसे हम लोग रनिंग करते हैं, तो रनिंग करते हैं ना तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाता है, तो अवायवीय श्वसन होता है। तो अवायवीय श्वसन होता है ना, तो उसमें जो है ना ऊर्जा का निर्माण होता नहीं है, उस तरह से ऑक्सीजन मिलता नहीं है, बस उसमें जो है ना 2 ATP ऊर्जा मिलता है, जिसके कारण वहाँ पे जो है ना लैक्टिक अम्ल का संचयन होने लगता है। किसका, लैक्टिक अम्ल का संचयन होने लगता है, और वह जो है ना रक्त को परिसंचरण मतलब परिवहन में बाधा डालता है। इसके कारण जो है ना हम लोग का शरीर
दुखने लगता है, पेशियाँ दुखने लगता है, पैर दुखने लगता है, ऐंठन होने लगता है, दर्द करने लगता है, क्रैम्प करने लगता है, सब एक के बात है। ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। विभेद आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलो आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो बच्चों आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाइरूवेट विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में लिखिए। तो यो कोनो बड़का बात है नहीं। सबसे पहले पाइरूवेट का अगर कहीं भी विखंडन होगा ना, तो ये जो है ना आपका वायु के अनुपस्थिति में होता है। याद रखिएगा, पाइरूवेट का विखंडन होगा ना तो कहाँ होगा, वायु के अनुपस्थिति में। तो जब वायु के अनुपस्थिति में कोई काम हो रहा है तो समझ आइए कि वो कौन श्वसन है, अवायवीय श्वसन है। कौन, अवायवीय श्वसन है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो, ऑक्सीजन के अभाव में पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल निकलता है, जो हमारे पेशी को जो है ना क्या करता है, दर्द करने लगता है। बताए हैं ना, तो वो आयवीय श्वसन है, तो पाइरूवेट का बात हो रहा है। चलो तीसरा का, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। चूँकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो पाइरूवेट का विखंडन में कुछ पथ बता रहा है, कुछ रास्ते को बता रहा है। ठीक है, चलो अब देखो वही चीज़ आ गया है दोबारा। चलो तीसरा का देखो, स्थलीय कीटों में श्वसन अंगों की रचना तथा श्वसन विधि के जो है ना वर्णन करें। माने कौन सा कीट जो है ना श्वसन कैसे करता है और उसका रचना कैसे होता है। ठीक, तो देखो बच्चों, ये आपका जो है ना एक कीट है, ठीक, स्थलीय कीट है, जिसको हम लोग राम जी के घोड़ा कहते हैं। तो ये बच्चों ट्रैकिया से श्वसन लेता है। कच्ची से, ट्रैकिया से। ट्रैकिया कैसे होता है, ऐसे ऐसे इसके पेट पर होता है, वलय आकार का। देखो यहीं पे जो है ना क्या है, आपका श्वास रंध्र है। क्या है, श्वास रंध्र। तो ये आपका कीट है, स्थलीय कीट है। तो ये कथी से श्वास लेगा, आपका ट्रैकिया से लेगा। ओके बच्चों, चलो तो इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना जी बच्चों। इसको आप यहाँ पे देख लीजिए कि ट्रैकिया के द्वारा क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं हो पाता है। ओहो, यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान योग्य बातें हैं। कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है। यहाँ पे रक्त के माध्यम से नहीं होता है। इसका कारण है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके रंजक ऑक्सीजन बांधने की क्षमता नहीं होते हैं। मतलब कीटों में हीमोग्लोबिन जैसे जो है ना रंजक नहीं पाया जाता है, तो कहाँ से जो है ना आदान प्रदान होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना क्या होता है आपका बच्चों, श्वसन का जो है ना विधि ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों में, जैसे टिड्डा, तिलचटा, बात समझ रहे हो, ये अपने शरीर के जो है ना भीतर अत्यंत साखित हवा भरी नालिका को सीधे ऊतक के संपर्क में ले जाता है। यहाँ पे सीधे जो है ना, सीधी सीधी बात कहें तो हम समझा रहे हैं, समझो इसको हम समझा रहे हैं। मान लो कि बच्चों ये कीट है आपका, ठीक कीट है। तो ये ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करता है। ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करता है। जैसे श्वसन करता है ट्रैकिया के द्वारा, तो इसमें जो है ना किसी भी प्रकार का रंजक नहीं पाया जाता है। रंजक मतलब कहने का मतलब क्या थी, हीमोग्लोबिन। जैसे आप लोग तिलचटा का देखिएगा, खून का रंग कैसा होता है, उजला। क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है नहीं है, आरबीसी उसमें है ही नहीं। तो कहाँ से जो है ना वो रेड ब्लड सेल बनाएगा, चाहे आपका जो है हीमो बनाएगा, नहीं बना सकता है। तो वहाँ पे जो है ना श्वसन हम लोग के जैसा नहीं होता है। वो सीधे ट्रैकिया में एक श्वास नालिकाएँ होती है मोटी, ये डायरेक्ट जो है ना आपका ऊतक से जुड़ा होता है, वहीं से सांस आपका क्लियर हो जाता है। ओके बच्चों, चलो आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है मछली श्वसन अंगों की रचना तथा श्वसन विधि के वर्णन करे। देखो मछली जो सांस लेता है ना, वो गिल्स या गलफरा से लेता है। ये आपका जो है ना पट्टी है, कथी है, पट्टी है, गिल्स की पट्टी है। इसके अंदर वाले जो भाग होगा ना वो गलफाड़ा या गिल्स होगा। बात समझ रहे हो, गिल्स का पट्टी है, इसके अंदर वाला भाग होगा वो कथी होगा, आपका गिल्स या गलफाड़ा होगा। तो ये सांस कैसे लेती है बच्चों, देखो मछली जो है ना श्वसन विधि में प्रत्येक मछली में गिल्स 2 पाया जाता है। पूछेगा क्वेश्चन कि गिल्सों की संख्या कितना है मछली में, तो कहिएगा 2। वो जो है ना आँखों के ठीक पीछे स्थित होता है। आँखों के कहाँ होता है, पीछे स्थित होता है। बात समझ रहे हो, हाँ।
अब देखो, जो कोष्ठक होता है ना, कोष्ठक, वो आहार नाल या ग्रसनी या फ्रिक्स में खुलता है तथा दूसरी ओर शरीर से बाहर खुलता है। ओके बच्चों, चलो ये सब लिख लेना, स्क्रीनशॉट मार के देख लेना, इसको ज़्यादा समझने की बातें नहीं है, ठीक है। मछली के बारे में सब जानता है, मछली खट्टा में जाते हो ना आप लोग कटवाने, तो वहाँ पे सब कुछ देखने को मिलता ही है। चलो, कीटों के ऑक्सीजन सीधे ऊतक को कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतक को क्यों पहुँचता है, इस विधि के प्रयोग। तो अभी तो ऊपर देखे हम लोग कि कीट जो है ना ट्रैकिया से सांस लेता है, और ट्रैकिया से सांस लेता है, और इसमें जो है ना कीटों में रंजक नहीं पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, आरबीसी नहीं पाया जाता, आरसीबी कह रहे हैं। आरसीबी के कौन कौन फैन है जी बच्चों, कमेंट करो तो थोड़ा। इस बार तो लग रहा है कि जीत जाएगा आरसीबी ठीक है 2025 में। तो देखो बच्चों, तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल जो है ना इसमें पाया नहीं जाता है। ये डायरेक्ट जो है ना श्वसन अंग से, श्वसन ऊतक से जुड़ा होता है, डायरेक्ट जो है ना अपना क्रिया कर लेता है। ओके बच्चों, चलो मनुष्य में श्वसन अंगों की रचना का वर्णन करें। मनुष्य का बात कर रहे हैं, तो मनुष्य में श्वसन अंग पहला जो होता है नासा द्वार होता है, नासिका जिसको कहते हैं। बात समझ में, तो नासिका किसको कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे देखने को हम लोग को बारीक रूप से बाल मिलते हैं। बात समझ रहे हैं। उसमें जो है ना आपको श्लेष्मा देखने को मिल जाएगा, यानी उसको पोटा कहते हैं। वो एक प्रकार का परत की काम करता है, वायु को नम रखता है, समझ रहे हो ना। चलो, ग्रसनी उसके बाद आता है। तो ग्रसनी का जो है ना काम क्या होता है, ये जो है ना जो ग्लोटिक्स त्वचा होता है उसके कपाट को जो है ना एपिग्लोटिक्स से क्या होता है, ढका होता है। जो ग्लोटिक्स त्वचा होता है वो एपिग्लोटिक्स से कथी होता है, ढका होता है। और ग्रसनी जो है ना ग्लोटिक्स नामक छेद से श्वास नली में खुलता है। ओके बच्चों, यानी इसको हम बता दे रहे हैं, इसमें दिया नहीं है, इसी के बात कर रहा है, यही का बात कर रहा है, ठीक है बच्चों। चलो, श्वास नली, उपास्थि से बनी श्वास नली गर्दन के नीचे आकर श्वासनी बनती है, ठीक है। यह वलय में होता है, यानी कहे तो ट्रकिया को ही श्वास नली कहते हैं, ट्रैकिया को ही क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु के मार्ग का रुकावट उत्पन्न न हो। आगे देखो, फुसफुस। फुसफुस क्या होता है, ये देखो, ये जो है ना एक प्रकार का कुपिका का भाग होता है, ठीक है। देखो, फुसफुस अंदर से मार्ग छोटी छोटी नालिका में विभाजित होती है, जो गुब्बारे की संरचना में बदल जाती है। इसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध करती है जिसे गैसों का विनिमय हो सकता है। अब कुपिका में भीतरी रुधिर वाहिकाओं का उत्तीर्ण जाल होता है। जैसे देखो, हम लोग का फेफड़ा जो है ना, तो इधर देखने को ऐसे ऐसे मिलता है, इधर ऐसे ऐसे देखने को मिलता है, तो यही तो फुसफुस है जी, समझ रहे हो। चलो, मनुष्य में श्वासन क्रिया गीता हो गया। अब देखो कार्य, जब श्वास हम अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है, उसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं ना। जब सांस लेंगे तो डायफ्राम ऐसे हो जाएगा, जब सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम ऐसे हो जाएगा। ओके बच्चों, तो वायु फुसफुस में भीतर चूस जाती है या विस्तृत कुपिका से ढक जाती है। रुधिर से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका को छोड़ने के लिए लाता है। बात समझ रहे हो। उसके बाद कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वसन चक्र के बाद जो है ना यह अंदर बाहर होती रहती है। फुसफुस सदैव वायु के विशेष आयतन रखते हैं, जिसे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। बात समझ रहे हो। चलो, सब स्क्रीनशॉट मार के लिखते चलिएगा। श्वसन में श्वासो उच्छ्वास के बीच अंतर, देखो दोनों देखा जाए तो सेम ही है। श्वसन में है सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वासो उच्छ्वास में प्रश्वास और उच्छ्वास के जो है ना सम्मिलित रूप को श्वासो उच्छ्वास कहते हैं। बात समझ रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंस है। बात समझ रहे हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं। चलो, कोशिका में श्वसन का वर्णन करें। तो देखो, कोशिका में श्वसन दो प्रकार से होता है, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होती है, जबकि वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होती है। बात समझ ना। हाँ, चलो, ये हो गया आपका
ये आपका लगभग जो है ना समाप्त हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो दीर्घ था तो दीर्घ समझने का फेर है, आप समझ लीजिएगा। आप अगर लघु पढ़ लिए है ना, लघु पढ़ लिए तो दीर्घ आपके लिए जो है ना कुछ नहीं है, बात समझ रहे हो ना। तो मेरा 6 बजे जो है ना 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है हमेशा। अभी जो हम ना प्री रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन हम जो है ना मेरा जैसे ही स्टाइलस पेन आ रहा है तो डिजिटल बोर्ड के जैसा जो है ना आप लोग को लाइव पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।